नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। राजद में शामिल हुए महबूब अली कैसर, कहा हुई है घर वापसी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा पप्पू यादव का बिगड़ा मानसिक संतुलन। भाजपा ने किया दावा नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा वोट। तेजस्वी ने फिर साधा प्रधानमंत्री पर निशाना, कहा पीएम डर गए हैं। और सुशील कुमार मोदी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना को लेकर पूजा हवन। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में इस बार चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। प्रथम चरण के चुनाव में इंडी गठबंधन के पक्ष में हुई वोटिंग उन्होंने कहा कि महबूब अली कैसर साहब ने काफी अच्छा निर्णय लिया है। आज पूरे देश में इसका मैसेज जा रहा है। कैसर अली ने कहा है, हाँ आज हमें घर वापसी बहुत खुशी हो रही है। लालू जी ने शुरू से हमें प्यार दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का कारनामा पूरे देश ने देखा है। जो 17 महीने में इन्होंने 5 लाख नौकरियां दी, ये अपने आप में एक मिसाल है। आज महबूब अली कैसर राजद में शामिल हुए। उस अवसर पर महबूब अली ने कहा कि हम पूरी ईमानदारी से इंडिया गठबंधन में थे और बिना किसी वजह से RLJP पार्टी ने हमारा टिकट काट दिया। मुझ पर गद्दारी करने का आरोप लगाया गया, जिससे मुझे काफी तकलीफ हुआ। महबूब अली ने कहा कि चिराग पासवान ने गद्दारी की। तेजस्वी यादव का CM नीतीश कुमार के द्वारा कल लालू के बाल बच्चे वाले बयान पर कहा कि वो हमारे पापा के मित्र हैं, तो उनको हम क्या बोलें। कुछ लोगों ने हमारे चाचा जी को हाईजैक कर लिया है। तेजस्वी ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी भी वोटिंग परसेंटेज में कमी हुई है, ये भाजपा के जुमलों को पानी में बहा देगी। इस बार चुनाव में मोदी मुद्दा नहीं है, इस बार स्थानीय मुद्दा है। बिहार जैसे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने क्या बताया। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी के घोषणा पत्र में बिहार के हित में एक भी काम नहीं है, इसलिए इस बार मोदी जी की झूठ का पहाड़ जनता ढा देगी। पप्पू यादव को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम पूर्णिया जा रहे हैं, वहाँ जनता के बीच में अपनी बात को रखेंगे। पप्पू जी ने कहा था, तेजस्वी यादव जीतेंगे तो हम संन्यास ले लेंगे। ये बात आप लोगों को याद है कि नहीं। आज अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी ने कहा, बीजेपी 365 दिन भी अपने नेता को बिहार में भेजे, हम उतना ही मजबूत होंगे। कहा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे लिए पूरी हमारी जो है सम्मान हम करते थे, करते रहेंगे। और उन्होंने जो भी कहा, हमने हाथ जोड़ करके कहा कि उनका जो भी कहना होगा हमारे लिए, हमारे परिवार के बारे में, वो आशीर्वाद और आशीर्वचन के रूप में हम देखते हैं। लेकिन मुद्दा ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में ये सब बातें करके किसी बिहार के लोगों को, देश के लोगों को फायदा तो है नहीं। इससे जनता को क्या लेना देना। तो पारिवारिक बात है, ये तो पर्सनल बात है। और हमने पहले भी कहा कि अब जो स्थिति जो हो गई है, कुछ 4-5 लोग हैं वहाँ जो उन लोगों ने हाईजैक हमारे चाचा को कर रखा है। जब वक्त आएगा, जब हम किताब लिखेंगे तो ये सारी बातें लिखेंगे हम उसमें। लेकिन ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा। 2020 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था इस बात को। अब हमको लगता है कि हम तो बस उनकी चिंता ही कर सकते हैं कि जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, खुश रहें। लेकिन तेजस्वी जी 2020 में आपने कड़ा जवाब दिया था। उस समय 2020 में उनको आपने कड़ा जवाब दिया था। तो असेंबली की बात थी, तो उसमें क्या हम तो बस उनके साथ जब थे तो बेटे के रूप में हम खड़े थे ना। और बुजुर्ग होकर के अगर ऐसी बातें कोई बड़ा आदमी कह रहा तो हम छोटे लोगों की क्या औकात है। और संस्कृति में भी नहीं है कि हम इतने बड़े हमारे पापा के मित्र रहे, पिता तुल्य है, हम क्या बोल सकते हैं। उस समय चुनाव में हालांकि वो कुछ भी बोले, आगे बेटी न हो जाए इसलिए वो कुछ भी बोले,
तो कुछ भी कैसर जी, अब विराट पासवान से टिकट मांगने के लिए गए थे, क्या बात थी? अब बस यहाँ इसके बाद हम रांची जाएंगे। मना किया। रांची में जो है आप जान ही रहे कि अलायंस का, इंडिया अलायंस की हमारी रैली है और कल्पना सोरेन जी ने फ़ोन करके काफ़ी पहले हमको निमंत्रण दिया था और हमने उसी समय सहमति जताई थी। तो आज मेरे ख्याल से 2 बजे वहाँ रैली शुरुआत होगी। हम 12 बजे की फ्लाइट से रांची जाएंगे। फर्स्ट फेज के वोटिंग परसेंटेज में 5% की गिरावट आई है। आगे भी वोटिंग होने हैं, क्या लगता है इसमें सुधार होगा या फिर किन वजहों से वोटिंग परसेंटेज कम होगा? देखिए, हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे कि भाई सब लोगों को घर से निकल करके वोट देना चाहिए, बदलाव के लिए वोट देना चाहिए और ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो आपके लिए काम करे, केवल बकवास ना करे, झूठ ना बोले। ये जो जुमलों का जो पहाड़, हालांकि मुझे पूरा विश्वास है जितनी भी परसेंटेज टर्नआउट हुई वोटर्स की, ये जो भाजपा का जो जुमले का, झूठ का जो पहाड़ था, इन वोटरों ने दहा दिया और पूरी तरीके से ये लोग बैकफुट पे हैं। मोदी जी के मुंह से आपने कभी भी गांव, गरीब, किसान की बात सुनी नहीं। गांव के बारे में तो बोलते ही नहीं है। तो जब तक भारत की आत्मा गांव में बसती है और इस बार के चुनाव में हम बार बार बोल रहे हैं, मोदी मुद्दा नहीं है, मुद्दा स्थानीय मुद्दा है, हावी रहेगा और हावी है। और जो भी चुनाव हुए हैं फर्स्ट फेज के, वो स्थानीय मुद्दे को ही देखते हुए लोगों ने चुनाव में अपना बटन दबाया है और स्थानीय मुद्दे ही असल में मुद्दे होने चाहिए। क्योंकि बिहार जैसे प्रदेश, बिहार गरीब है और भी प्रदेश गरीब है, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या मोदी जी ने बताया, क्या रोड मैप है, क्या विजन है। उनका जो घोषणा पत्र आया, उस घोषणा पत्र में एक भी बात अगर बिहार के बारे में लिखी हो तो, लेकिन यहाँ आते हैं, बोलते हैं कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। 14 में कुछ सुना था, 19 में कुछ सुना, 24 में कुछ और सुन रहे। ना 14 का काम हुआ बोला हुआ, ना 19 का बोला हुआ काम हुआ और ना ही 24 वाला पूरा होना है। तो इसलिए हमने कहा जुमलों का, झूठ का पहाड़ इस बार बिहार की जनता ढा दी। अभी भी हम आज के दिन में भी शायद एक सभी तक नहीं हुए हैं, 1 आध महीना में हो जाएंगे, क्योंकि टिकट ही नहीं मिला और हमको ये समझ में नहीं आया कि टिकट क्यों नहीं मिला। हम जब तक एनडीए में थे, लोजपा में थे, बड़े ईमानदारी से थे, सब काम हमने पार्टी के लिए किया, जो पार्टी के पॉलिसी थी उसके हमने उसकी इताअत की, उसके साथ रहे। अब देखिए, लगातार 10 साल से तेजस्वी जी ने गंगा जमनी तहजीब का जिक्र किया, तो हमको भी याद आ गया कि 10 साल में लगातार एक ही मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में एनडीए में जीत करके गया इलेक्ट्रल वोट से, और बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कसूर के पार्टी ने टिकट काट दिया और न जनता दल यूनाइटेड कुछ बोली, न बीजेपी कुछ बोली। तो हमको लगता है कि इन लोगों को, हम लोगों की वोट की ज़रूरत ही नहीं है। और ये भी इल्ज़ाम लगाते हुए कि हम लोगों ने गद्दारी किया। क्या गद्दारी किया? गद्दारी यही था कि पार्टी में थोड़ा रिफ्ट हुआ था। इधर से पीछे से तार। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए खाली हम ये बोलते हैं कि जो इल्ज़ाम लगाए कि हम लोगों ने गद्दारी किया पार्टी के साथ, पार्टी में रिफ्ट हुआ, चचा भतीजा में क्या हुआ, अंदरूनी क्या मामला होता, हम लोगों को क्या पता, उससे कोई मतलब भी नहीं था। और हम लोगों ने जो सीनियर थे, जिनको रामविलास जी ने अपना दायित्व दिया था हाजीपुर में लड़ने का, सीनियर थे, भतीजा से जो सीनियर थे, उनका हम लोगों ने साथ दिया। तो उसमें गद्दारी कहाँ से हो गई? गद्दारी तो हम समझते हैं कि चिराग पासवान जी ने किया कि हम लोग एनडीए के वोट लेकर के, जिसमें नीतीश जी का भी वोट था, बीजेपी का था, लोजपा का भी था,
और 1 साल के अंदर 2020 का जब चुनाव हुआ तो उसमें नीतीश जी के वो इतना खिलाफ हुए कि उनको जेल भेज रहे थे, उनको करप्शन और क्या क्या नहीं इल्ज़ाम लगाए। तो गद्दारी तो वहाँ हुआ, उनके वोट से जीत करके गए थे, हम लोगों ने कोई गद्दारी नहीं किया। तो पता नहीं। और यही नहीं, जो खगड़िया में जो कैंडिडेट हैं भी राजेश वर्मा जी, उनको भी टिकट दिया गया बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी वहाँ 1200 वोट से हार गई, इनको 20,000 वोट आए। तो गद्दारी तो उन्होंने किया, हम लोगों तो नहीं किया। और इल्ज़ाम लगाते हैं गद्दारी के, इसीलिए वोट नहीं दिया। और अगर गद्दारी का इल्ज़ाम ही था तो मीना सिंह भी हम लोग के साथ थी। बहरहाल वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेशनल अध्यक्ष हैं, जिनको देना था दिए, नहीं देना था उसमें कोई कहीं से मलाल नहीं। लेकिन ये इल्ज़ाम लगा के कि गद्दारी करके दिए, इसका हम लोग को बहुत तकलीफ है। मेरे पूरे क्षेत्र में जो आक्रोश है उसका बदला इसका बदला देखने को मिलेगा। तो हम सिद्दीकी साहब अभी आए, बोल रहे थे सिद्दीकी भाई के पार्टी में बीजेपी का स्लोगन है घर वापसी का। और मेरी जो आज घर वापसी उससे हमको इतनी खुशी हुई है, इतना खुशी हमको कभी नहीं हुआ था। आदरणीय ग्रामीण जी का जो स्नेह प्यार मिला, हमारे उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन ओहदा में बड़े हैं, हमारे तेजस्वी जी का जो कार्यकाल रहा, चंद दिनों में 17 महीनों में जिस तरह से नौकरी दिया गया बिहार के उत्थान के लिए, क्या उनके जगता बाबू हमारे बहुत ही सीनियर मंत्री थे, हम लोग को बहुत आदर प्यार करते थे। श्याम रजक जी तो हमारे साथी थे। हम लोग सब के साथ आने के बाद बहुत यहाँ पर खुशी मिली। और पार्टी के लिए जितना हो सकता है, खास करके खगड़िया में आप तेजस्वी जी देख लीजिएगा, जो आक्रोश है लोगों में, उसका रिजल्ट उसको दर्शाएगा। पार्टी के लिए जब तक मेरी सांस है, मेरी ताकत है, उम्र मेरा भी है, लेकिन चलिए अभी हम समझते हैं कि काम करने का जज्बा भी है और काम करेंगे बहुत काफी दिनों तक। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्यसभा सांसद मनोज झा पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर बिना नाम लिए हुए पप्पू यादव पर पलटवार करते हुए कहा, जो तेजस्वी यादव को बीजेपी का बी टीम बता रहे हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव अकेला व्यक्ति है जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा है। उन्होंने कहा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को घेरने की पूरी तैयारी की जा रही है। राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने हमेशा व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचने का काम किया। वहीं राज्यसभा सांसद ने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी कौन करते हैं ये सबको पता है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कांग्रेस की विधवा रामजादे टोपी और पगड़ी का फर्क कौन कर रहा है। संसदीय लोकतंत्र को बचाने के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी से परहेज करना चाहिए। लोकतंत्र में व्यक्तिगत टिप्पणी का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा बिहार में लड़ाई बीजेपी, आरएसएस, जदयू और राजद और महागठबंधन के बीच में है। तो प्यार से मेरा जवाब सुनिए। क्या जमुई में हमने ये नहीं कहा? आप असल में सुनते नहीं है। जमुई में भी वही कहा कि हमारा गठबंधन कांग्रेस से, माले से, वीआईपी से, सीपीआई, सीपीएम से। हमने नवादा में वही कहा, तो पूर्णिया में कुछ अलग कह देंगे। और मौन समर्थन नाम की कोई चीज नहीं होती है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में, आर पार की चीज होती है। सबसे बड़े दो नेता खड़गे साहब और राहुल जी बोल चुके हैं। ये पूरा का पूरा मैं जान रहा हूं, ये मीडिया मैनेजमेंट चलता नहीं है आमतौर पर। मौन समर्थन कोई इलेक्ट्रल रिफॉर्म में कोई ऐसी चीज है कि ये कागज है मौन समर्थन वाला, ये है बी फॉर्म, ऐसा नहीं होता है। संदेश साफ है, संदेश एक ही है, नौकरी मतलब तेजस्वी, संविधान बचाना है, देश की आत्मा को बचाना है, और अकलियत हो या अक्सरियत के भाई हो, उनके सरोकारों को बचाना है। तो सर्वे आपने करवाया, आपने कहा जिसकी जीत पूरा हमारे चुनाव का देखें, 4 महागठबंधन में है, फिर भी चलिए उसको छोड़िए। शिवहर को देखिए, शिवहर में हमें एक अलग तरह की इस बार प्रयोग हम करना चाह रहे थे, तो वहाँ के जो कैंडिडेट हमारे थे वो एमएलसी बनाए गए। दरभंगा के जो हमारे कैंडिडेट थे सिद्दीकी साहब, वो एमएलसी बनाए गए। और 2 सीट ऐसी है, मैं आपको बताऊं, जहां पर तय था कि हम अपने उम्मीदवार को लड़ाएंगे। 2 सीट आप सब जानते हैं, लेकिन वो महागठबंधन में चली गई 10 सीट दोनों, चाहे खगड़िया हो या बेगूसराय हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसलिए बार बार कह रहा हूं कि हमें पता था तेजस्वी जी इस मामले में इतने संवेदनशील हैं कि उन्हें पता था कि अगर इस तरह के निर्णय महागठबंधन में वो लेने पड़े तो उससे पहले विधान परिषद में जैसे ही मौका लगा उन्होंने 2 हमारे अकलियत के बड़े नेताओं को वहां रखा।
तो इस मामले में हमारा स्लेट बहुत क्लीन पता है। सिवान में उनको कहा गया, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ होने से कुछ खास वर्गों का मुझे वोट नहीं मिलता है, मैं इस बार निर्दलीय लड़ना चाहती हूँ। ये साफ तौर पर उनसे संवाद के कहा कि जिस पार्टी के लिए साहब ने खून पसीना बहा दिया उस पार्टी में धोखा नहीं। उन्होंने जो कहा, आपसे हमसे ज़्यादा नहीं जानते हैं बेहतर आप, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय लड़ूंगी, मैं आपके साथ ही हूं, क्योंकि और बार बार कहा कि मैं कहीं और नहीं जा रही। लेकिन एक कुछ खास वर्ग समूह, क्योंकि वहाँ का स्ट्रक्चर देखिए, सिवान थोड़ा अलग है। वहाँ रमेश कुशवाहा जी जेडीयू से हैं, वो पहले आईपीएफ में थे। अवध बिहारी चौधरी जी हैं हमारी तरफ से, वो भी आखिरी में हुआ। तो ये पूरा का पूरा सब सिवान को समझने के लिए मैं समझता हूँ कि वो एक है कि शौके दीदार है तो नज़र पैदा कर। सर, कैलिफोर्निया से है लोकसभा की प्रत्याशी, आपने यहाँ बीमा भर्ती की, अल्पसंख्यक पिछड़ा के सब छोड़ के जा रहे हैं। चुनाव के वक्त में कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई प्रत्याशी सोचते हैं कि यहाँ हमको मिल जाता, लेकिन जब महागठबंधन की नींव पड़ती है, जब आप 5-6 दलों के साथ नेगोशिएट करते हैं, तो आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है। उसी गिव एंड टेक के नतीजे में कई जगह जहाँ मजबूत स्थिति में भी थे, हमें वो सीट अपने गठबंधन के सहयोगियों को देने पड़े। कई हमारे साथी, इनमें से कुछ इस मंच पे भी हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। उन्हें पता है कि कौन धारा किस धारा के पक्ष में अभी खड़ा होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका हम लोग ध्यान रख रहे हैं। पप्पू यादव लगातार कह रहे हैं कि तेजस्वी भाजपा की बी टीम है और वो कभी इंडिया गठबंधन को जिताने की बात कर रहे हैं, कभी एनडीए गठबंधन। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव को अगर बीजेपी की बी टीम कोई कह रहा है, उनके वैचारिक संतुलन के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। जो व्यक्ति लगातार खड़ा है, लड़ रहा है, आप लोग सवाल पूछने से पहले एक बार आकलन कर लेते। मैंने अभी एक बात कही, किस पर सबसे ज़्यादा मुकदमा है? तेजस्वी यादव पर। कब का मुकदमा है? जब वो 12 बरस के थे, 13 बरस के थे। अब क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ। बीजेपी की पूरी कोशिश थी, हमें अधिकारियों ने बताया था कि तेजस्वी जी को घेर लो चुनाव से पहले। एक अकेला आदमी 40 हेलीकॉप्टर के खिलाफ एक दिन में 5-5, 6-6 सभाएं कर रहा है। उनकी जुबान देखिए, कभी भी वो जुबान नहीं बोलते हैं जिस जुबान के बाकी लोग आदी हैं। तो उनकी ताकत को, उनकी पॉलिटिक्स को समझना बहुतों के लिए मुश्किल है। और बिहार विधानसभा 2020 गवाह है तेजस्वी यादव कौन थे, कौन हैं और कौन रहेंगे। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी नेता का पर्यायवाची नौकरी हो गया। नौकरी मतलब तेजस्वी, ये ऐसे ही हासिल नहीं होती। ये निजी हमला कहाँ तक सही लग रहा है? कौन सा निजी हमला? ये अशोभनीय है, अवांछनीय है। संसदीय लोकतंत्र में जिस तरह की टिप्पणी, मैं नीतीश जी के बारे में इसलिए कुछ नहीं कहूँगा, जैसा बार बार तेजस्वी जी कहते हैं, आदरणीय थे, हैं और रहेंगे, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस तरह की बात करके ना आप बिहार का नुकसान कर रहे हैं। तेजस्वी जी किसी पर निजी टिप्पणी कर रहे हैं, आप हमको बता दो। उन्होंने कहा पप्पू यादव का वीडियो वायरल कर, क्या वीडियो है? नहीं, क्या वीडियो वायरल? तेजस्वी जी के ट्विटर हैंडल से नहीं, मैं जो कह रहा हूँ तो आप सुनिए गौर से। तेजस्वी जी पूरे कैंपेन में एक शब्द ना प्रधानमंत्री के लिए, ना मुख्यमंत्री के लिए, कभी अशोभनीय शब्द नहीं। सीधे तौर पे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने लंबी लकीर खींच दी है। अशोभनीय शब्दावली की शुरुआत इस देश में उस व्यक्ति ने की जिसने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। आप सब जानते हैं कौन। कांग्रेस की विधवा कहा था, जर्सी गाय कहा था, रामजादे और हरामजादे, टोपी और तिलक का फर्क कौन व्यक्ति कर रहा है, शमशान कब्रिस्तान कौन कर रहा है। इसके लिए रॉकेट साइंस की ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये हमने कभी नहीं किया, हमारे नेता ने कभी नहीं किया। और मैं चाहता हूं, चुनाव के नतीजे तो आते जाते रहते हैं। चुनाव अगर देश रहा, इन्होंने रहने दिया, ये सबके लिए है, तो चुनाव फिर होंगे। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। आई एम शालिनी सिंह, प्रिंसिपल ऑफ लोहियानगर माउंट कार्मेल स्कूल। Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well.
We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here the security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है यह बात सही है कि मतदान कम हुआ है, लेकिन लोगों को निकलकर मतदान करना होगा। उन्होंने कहा मोदी के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं, हम लोग 40 सीट जीतेंगे। काराकाट लोकसभा सीट से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर आर.के. सिंह ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता सब जानती है, जनता नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देगी और उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के दावे पर कि प्रथम फेज की 4 सीट हम जीतेंगे, उन्होंने कहा उनको ख्वाब देखने दीजिए। क्या रुझान आप देख रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग 40 के 40 जीतेंगे। इसमें किसी को कोई शक हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। काराकाट से सर उपेंद्र कुशवाहा है, लेकिन पवन सिंह निर्दलीय वहां से ताल ठोक रहे हैं। उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जनता समझदार है, जनता नरेंद्र मोदी के लिए वोट करे, इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ही जीतेंगे। राजद तो कह रही है कि 4 सीट पर हम लोग जीतेंगे। सर पिछली बार कैसे सीट जीते? पिछली बार कितना सीट जीते? कह रहे हैं कि जनता ने नकारा है बीजेपी को। ये सपना है। नहीं, जो मतदान हुए उसको लेकर कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत जो कम हुआ है उसको लेकर आरजेडी के लोग खुश हैं और कह रहे हैं कि इस बार हम लोग का कहीं ना कहीं सरकार बनेगी, हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने जा रहे हैं। मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, उतना कम होना नहीं चाहिए। लोगों को चाहिए कि आकर के वोट करें, लेकिन जितने भी अब ये पुराना जो आरजेडी का समय था चला गया, बल्कि 19 में ही चला गया। वो देखे ना कि एक भी सीट नहीं आया, और यही इस बार भी वैसे ही होगा। अब लोग आरजेडी को वोट नहीं करते, लोग वोट करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा, आप प्रधानमंत्री किसके लिए वोट करेंगे, और जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के स्वास्थ्य लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला सह प्रभारी डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा सहित भाजपा नेताओं के द्वारा मां मंगला गौरी शक्तिपीठ में पूजा पाठ और हवन कर जल्द स्वस्थ होने की माता रानी से कामना की गई। इस अवसर पर मनीष पंकज मिश्रा ने कहा कि सुशील मोदी भाजपा के बड़े नेता हैं। उनके नेतृत्व में बिहार प्रदेश भाजपा संगठन काफी मजबूती प्रदान किया है। आज लोकसभा 2024 के चुनाव में उनकी अनुपस्थिति भाजपा कार्यकर्ताओं को बहुत खल रही है, क्योंकि उन्होंने सर्वदा भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का कार्य किया। माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि जल्द स्वस्थ होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में पुनः हम सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दे। आज हम लोग गया जिला भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा जी के नेतृत्व में मां मंगला गौरी के प्रांगण में हवन कर मां से हम लोगों ने यही आग्रह किया है कि हम लोग के प्रिय नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी जो अस्वस्थ चल रहे हैं, मां से हम लोगों ने प्रार्थना किया है कि अपने प्रिय नेता को जल्द से जल्द स्वस्थ करें, ताकि उनका मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश को मिलता रहे। गोपाल यादव, जिला महामंत्री भाजपा। आज हम लोग माननीय श्री सुशील मोदी के स्वास्थ्य के लिए हम लोग आज हवन पूजा मंगला गौरी किए हैं। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाए
और निरोग हो जाए। हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, माँ मंगला गौरी से यही प्रार्थना करते हैं, विष्णु भगवान से भी प्रार्थना करते हैं और सारे देवी देवता से प्रार्थना करते हैं कि उनको जल्द से जल्द शीघ्र उनको स्वास्थ्य ठीक हो जाए। अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर मनीष भाजपा नेता गया जी बिहार। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।